42 हो गया। Okay. हाँ सर, 42 और 43 आपने शुरू किया था, विदेहा नामनी। हाँ, वो किया था आपने। श्रोताનું શું હવે? 42 हुआ था ना? हाँ सर, 43 आपने शुरू किया था, 42 कंप्लीट था। 42 कौन सा सूत्र है? बहिर्कल्पिता ओला है, सॉरी 42 ओला है, कायाकाशयोः સંબંધયા એ છે, શરીર અને આકાશના સંબંધના સંયમ કરવાથી હલકા રૂ જેવા સમાપતિ કરવાથી આકાશ ગમન સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે। यानी कि 42 हम लोग का हुआ था, राइट? एक बार 43 भी देखो तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 43 हुआ था, देखो तो चलो। शुरू कर दिया બાકી છે। 43। નીતાબેન, ઓલું સરે કીધું હતું ને કે મહાવિદેહા નામની શરીર બહાર કલ્પિત નહીં કરી એવી વૃત્તિ પર સંયમ રાખીને તો પ્રકાશનું આવરણનો ક્ષય થાય, એમ સરે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું સમજાવવાનું, કઈ હા, એક્સપ્લેન નથી કર્યું। યાદ હા, આવ્યું? બાકી છે, હા, બાકી છે। એક્સપ્લેનેશન બાકી છે, sorry, વાંચ્યું છે। देखो हम लोगों ने, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। देखो हम लोगों ने कहा था कि भाई प्रकाश का आवरण का नाश होना, तो प्रकाश का आवरण का मतलब क्या होता है? अज्ञान के आवरण का नाश होना। देखो अज्ञान का आवरण कब नाश होता है कि जब व्यक्ति अपने महाविदेह नामक धारणा प्राप्त कर लेता है। तभी महाविदेह नामक धारणा कब होती है? तो उन्होंने यहाँ पर एक उल्टा कंटेंट हमें समझाया है कि भाई शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी मन का शरीर से बाहर के पदार्थों के साथ व्यवहार होता चला जाता है ना? तो हम अक्सर कहते हैं कि शरीर और इंद्रिय और मन जुड़े हुए हैं, और जैसे तीनों जुड़ते हैं तो मन क्या करता है? बाहरी पदार्थों की तरफ जाता है, उसकी डिजायर्स की तरफ जाता है, उसके एक्सपेक्टेशन की तरफ जाता है, फुलफिल करने का प्रयत्न करता है। तो जब इस चीज के अंदर हम लोग देह में रहते हुए भी विदेह की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि भले शरीर और मन जुड़ा है, पर मन को यदि हम लोग हाई सिचुएशन में रख देते हैं तो शरीर क्या करेगा? अपना वो कार्य करता ही रहता है। तो उस स्थिति को यहाँ पर हमने महाविदेह नाम की धारणा बताई है। और इस प्रकार की धारणा करने से यहाँ पर महर्षि कहते हैं कि उसको एक लाभ मिलता है। उस लाभ का उन्होंने नाम बताया है प्रकाशा आवरण क्षय। इससे क्या होता है कि इस महाविदेह धारणा से जब शरीर और मन का संबंध ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि उस व्यक्ति का जो अज्ञान रूपी आवरण है, जो डिजायरनेस है, जो सिचुएशन है, जो पेनफुल कंडीशन है ना, वो दूर हो जाएगी, और जिसके कारण है ना वो एक अच्छी स्थिति में पहुंच पाता है, यानी कि उसका लाभ मिलता है, जो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। ये बड़ी सिंपल है, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना, पर यहाँ पर आपको समझना चाहिए, राइट? ये पता चला हल्का हल्का। हाँ सर।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो तो मुझे बताना, ठीक है। हो गया। अब जो इम्पोर्टेंस है वो है भूतजय। भूतजय सिद्धि। भूत का मतलब यहाँ पर क्या बताया होगा? भूत पंच यानी कि महाभूत। एग्जैक्टली, वेरी गुड। पंच महाभूत की यहाँ पर बात बताई। तो महर्षि यहाँ पर बताते हैं, है ना, कि भाई स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, मान्य, यार्थ, अत्वम, संयमाद, भूतजय। तो आप देखोगे कि हमारे जो 5 प्रकार के भूत है उसको हम कहते हैं पंच महाभूत। जो है पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये 5 महाभूत के भी 5 अलग अलग विभाग है। कौन कौन से विभाग है? स्थूल यानी कि पंच महाभूत को हम स्पर्श कर सकते हैं। सेकेंड है स्वरूप, उसके हम स्वरूप को देख पाते हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी कि क्या? उसकी तन्मात्राएं भी होती है। अन्वय, अन्वय का मतलब क्या होता है? इसको कुछ लाभ भी होते हैं। और अर्थ तत्व यानी कि वो एक दूसरे तत्व के साथ जुड़े भी होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट 5 ऐसे स्थिति है, स्थूल, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थ तत्व। तो उन्होंने कहा कि ये सभी विभाग जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए क्रम से ही डिपेंडेंट, और उसके ऊपर जब साधक संयम कर लेता है तभी जाकर योगी को पंच महाभूत की जो है ना वो सिद्धि प्राप्त होती है। एक मैं एक मैं आपको एग्जाम्पल दूं। मानो कि जल जो है ना, उसका स्थूल स्वरूप हम लोग देख लेते हैं। फिर पानी बह रहा है, फिर भाई स्वरूप कैसा है? गतिमान है। सूक्ष्म, तो जल की जो तन्मात्राएं है ना, वो ठंडापन देता है। जल की तन्मात्राएं ठंडापन देता है ना, ठंडा एहसास होता है। अन्वय का मतलब क्या होता है? कि भाई जल से हमें इतने सारे लाभ होते हैं। और अर्थ तत्व का मतलब क्या होता है? कि अर्थ तत्व का मतलब होता है कि जल जो है ना, वो एक ऐसा तत्व है जिसको हम लोग एक अलग रूप से भी इसके ऊपर एक कंटेंट के रूप में हम लोग इसको प्रैक्टिकली कंटेन कर सकते हैं, यानी कि उसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग विभाग में जब हम कार्य करते हैं, है ना, तभी जाकर हम लोगों को ये पंच महाभूतों की सिद्धि प्राप्त होती है। यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऐसा पूछा जाए, दे डिफाइन द भूतजय, ये भूतजय क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भूतजय है उसमें से 5 ऐसी चीज है जिसको हम लोग महाभूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ये पंच महाभूत जो है उसके भी अपने 5 विभाग है। आपको लिखना है स्थूल विभाग, सूक्ष्म विभाग, है ना, अन्वय विभाग, अर्थतः विभाग। इन विभाग में हम जब संयम करते हैं क्रमशः, है ना, तब जाकर योगी को पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त होने की सिद्धियां प्राप्त होती है। राइट, ये पता चला आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सर स्क्रीनशॉट आपने ले। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोला, कैसे पूछा सकता है बोला आप? डिफाइन द भूत जय सिद्धि। लिख लो आप लोग पहले, है ना। डिफाइन द भूत जय सिद्धि, यानी कि भूत जय सिद्धि का वर्णन करो। पता चला आपको? पता चला आपको? हाँ सर।
सर तो ये अर्थ तत्व फिर से समझे। अर्थ तत्व अर्थ तत्व हमने कहते हैं कि किसी एक एलिमेंट्स का अपना एक अर्थ होता है। अर्थ मीन्स इटमोलॉजी। यदि आपको याद हो तो पातंजलि योग सूत्र के अंदर जब हम समाधि के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तब हमने अ, वितर्क, सवितर्क, निवितर्क और निविचार में हमने एक ड्रॉ करके बताया था कि जब हाँ भी सर। कोई जो साधक है, याद आया है ना? माइक्रो में हाँ सर। वो कैंडल का मैंने बताया था, है ना? हाँ कि जब भी कोई साधक है तो उसको जब वो देखता है तो उसको तीन कंटेंट दिखाई देते थे। ज्ञान, याद आया? फिर ये शब्द, हाँ फिर सर। तीसरा कौन अर्थ। सा था? अर्थ। हाँ। हाँ, तो वो अर्थ की यहाँ पर बात हो रही है। यानी कि ओके पानी है तो ओके। पानी है, उसमें हम हाँ कोई टेंजिबल स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? तो उसका ज्ञान होने से इन सारी चीजों का, है ना? मम्मी से बताना चाहिए, गवाह ओके। हाँ ओके। कौन है? हमारा रोटी नहीं खा रही है, ठीक है, जी सर ठीक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हमारी हो गया सर। नेक्स्ट चलो। हाँ देखो ऐसे एग्जाम में भी पूछा जाता है तो ऐसे पंचमहाभूतों को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? जिसे हमने यहाँ पर इमेजिनेशन में बताया हाँ। है। जैसे आप 100 मोमेंट में जा सकते हो तो स्कोरिंग बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अणिमादि सिद्धि। अणिमादि सिद्धि आपको आ चुकी है? कोई मुझे बताएगा अणिमादि सिद्धि के बारे में? ये अणिमादि सिद्धि किसको प्राप्त हुई थी? सर हनुमान जी को। वेरी गुड। ये अणिमादि सिद्धि जो है ना वो हनुमान जी को प्राप्त हुई थी, है ना? अष्ट सिद्धि नव निधि निधि। के दाता, है ना? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेरी दृष्टि से यदि कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो अणिमादि सिद्धि है, तो वो भी अपने एक नोट्स में आप डिफाइन कर लीजिए, है ना? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई डिफाइन द अणिमादि सिद्धि। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी अणिमादि सिद्धि है ना? उसको आपको समझना है, ठीक है? तो देखो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सूत्र को समझ लेते हैं। तो सूत्र यहाँ पर बताते हैं कि तत्व अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपद, है ना? भेदी भाष्यत। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है कि पहली जो सिद्धि है वो अणिमा है। देखा जाए तो 8 सिद्धियों के नाम आपको कंठस्थ करने पड़ेंगे, है ना? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ऋषित्व, प्राप्त और वशित्व, है ना? तो इस प्रकार से आप लोगों को नाम कंठस्थ करने पड़ेंगे। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हमारे मन में यहाँ पर प्रश्न ऐसा होता है कि भाई अणिमादि सिद्धि मान विद्या, अणि का मतलब ये होता है छोटा होना। तो आप देखोगे कि अपने शरीर को एक अणु के समान कर लेना, जिसको हम कहते हैं अणिमादि सिद्धि। जब हनुमान जी लंका के अंदर गए थे तो कैसे होते गए थे? छोटे, सूक्ष्म, है ना? उसको हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज आप लोग सर इसका साइंटिफिकली कंटेंट क्या हो सकता है? तो अणु का मतलब ये होता है कि अपने ईगो को, अहंकार को न्यून बना लेना। हनुमान जी के अंदर इतनी सारी सिद्धियां होने के बावजूद भी वो कैसे थे? राम भक्त थे, है ना? तो और मानो कि हमारे अंदर ये सिद्धि हो तो हम लोग क्या करते? है ना? उछलते कूदते, राइट? तो हमारे अंदर सिद्धियों को भी रोकने का सामर्थ्य होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर महर्षि कहते हैं।
दूसरा डाउन यहाँ टू पर आप अर्थ बोल देखो, सकते हैं ना। हाँ डाउन टू अर्थ भी बोल सकते हो। महिमा का मतलब क्या यहाँ पर होता है कि भाई अपने शरीर को जो है ना वो भारी बना लेना। अक्सर हम महिमा में जीते हैं कि भाई लोग हमें लाइक करें, है ना, हमारी प्रशंसा हो, है ना, हमारी हर जगह पर जो है ना, वो प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, हर जगह पर हमारी महिमा को गाया जाए, है ना, तो वो एक अहंकार कंटेंट मोमेंट है। तो यहाँ पर महिमा क्या बताते हैं कि भाई महिमा करना है किसका, अपने एनर्जी का, अपने भक्ति की स्थिति का, अपने भक्त की स्थिति का महिमा करने की यहाँ पर इन लोगों ने बात बताई। सेकंड देखो, अणिमा महिमा गरिमा। तो गरिमा का मतलब होता है भारीपन होना, है? तो ये भी एक स्थिति है। आप देखोगे कि भारीपन होने का मतलब है नहीं कि इतना भारी हो जाना, है ना, अपने ज्ञान से भारी होना, अपने व्यक्तित्व से भारी होना, ये यहाँ पर बताते हैं, राइट। नेक्स्ट आप देखोगे, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा। लघिमा का मतलब कैसा होता है, भार रहित होना, लाइटलीनेस, है ना, हल्कापन होना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई शरीर को भार रहित करने की जो क्षमता है वो आ जाते हैं, ऐसा यहाँ पर इन लोगों ने बताया। चार स्थिति यहाँ पर हुई। फिर नेक्स्ट आप देखोगे कि भाई प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट। तो आप देखो कि बिना रोक टोक हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो हो जाता है। हनुमान जी के अंदर ऐसी सिद्धियां थी कि भाई कोई चीजें, पर वो उसके अंदर इगोइज्म कंटेंट नहीं था। हम लोग प्राप्त तो कर लेते पर उसको संभाल कर रखना भी हमारे लिए मुश्किल है। प्राकाम्य यानी कि फुलफिल द डिजायरनेस, अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण कर लेना, है ना, ऐसी जो सिद्धि थी वो हनुमान जी के अंदर थी। नेक्स्ट आप देखोगे कि ईश्वर ईशित्व। ईशित्व का मतलब क्या है, ईश्वर। तो प्रत्येक वस्तु और प्राणी के ऊपर अपना अधिकार जो है ना वो स्थापित कर लेना, जिसको हम कहते हैं ने, किसी जगह में। तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट यहाँ पर आते हैं वशित्व। वशित्व का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर, है ना, वश में करना। तो प्रत्येक प्राणी को वश में कर लेना, अपने वाणी को वश में कर लेना, इस इतिहास जो है वो हनुमान जी के अंदर देखने को मिले थे। मेरी दृष्टि से एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वेरी वेरी तो नहीं मैं कह सकता हूँ, मेरे लिए तो सभी इम्पोर्टेंट से है। फिर ऐसा ना समझना कि आप लोग उसको इम्पोर्टेंट समझ कर बाकी को भूल जाओ, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मानो कि स्क्रीन में यदि नहीं दिखाई दे रहा है इतना, तो पातंजलि योग सूत्र में 3.45 नंबर के सूत्र में जब आप देखोगे, वे सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको विथ एग्जाम्पल के साथ मिल जाएंगे, ठीक है, राइट। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछो इसमें। हो गए। कोई प्रश्न, ये सिद्धियाँ यदि आपको और डिटेल में जाना है तो हर प्रदीपिका में भी ये सिद्धियाँ का वर्णन है, right? और क्या यहाँ पर बताया गया है, देखो 46 नंबर का सूत्र। तो उन्होंने कहा काय संपदा। काय संपदा का अर्थ क्या होता है, शरीर की संपदा को हम क्या कहते हैं, काय संपत्ति। हाँ? तो कैसे संपत्ति मिलती है हमें, तो काय संपत्ति का मतलब होता है कि शरीर का हेल्दीपन होना, शरीर हुष्ट होना, शरीर में एक सामर्थ्यता भरी हुई शक्ति को आना, जिसको हम कहते हैं काय संपदा। तो महर्षि ने बताया कि कैसे, तो उन्होंने सूत्र के द्वारा हमें बताते हैं। और सूत्र आप देखो, रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानि काय संपदा। रूप का मतलब क्या होता है, सुंदरता,
लावण्य का मतलब क्या होता है? चमक, क्रांति, तेजस्विता। और बल, बल का मतलब क्या होता है? एक विशेष शक्ति युक्त बल, एक शक्तिशाली स्थिति। और वज्र का मतलब ये होता है पत्थर की तरह कठोर होना, है ना। सहनत्वानि, ये सुगठित है। ये सारी चीजें कैसे है? एक दूसरे के ऊपर लगी हुई है, यानी कि आप अलग अलग नहीं कर सकते। हमने कहते कि व्यक्ति के अंदर एक सुंदरता होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, विशेष शक्ति होनी चाहिए, पत्थर की तरह कठोर होना चाहिए। यदि ये चार चीजों को हम लोग सुदृढ़ बना लेते हैं, सुगठित बना लेते हैं, अच्छी बना लेते हैं, तो हमारे अंदर जो है ना एक प्रकार की संपत्ति पैदा होती है, जिसको यहाँ पर उन्होंने क्या बताया? काय संपदा। तो प्रश्न हमारे मन में ऐसा आता है कि सर ये कैसे होगा? तो महर्षि कहते हैं कि 5 महाभूतों के ऊपर संयम कर लेने से, हाँ, यदि संयम कर लेता है तो योगी के अंदर ऐश्वर्यता, है ना, स्वरूप, उसका लावण्य, उसका बल, है ना, ये सारी है ना शरीर की सिद्धियां है, संपत्ति वो प्राप्त होती है। और इसी सिद्धि को हम क्या कहते हैं? काय संपत नामक सिद्धि कहते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा पूछा जा सकता है कि डिफाइन द काय संपत। तो आपको लिखना है पहले काय संपत माने के शरीर की संपदा। महर्षि पतंजलि जी ने 3.46 के अंदर काय संपदा के अंदर वर्णन किया गया है, जैसे कि रूप, लावण्य, फिर सूत्र लिखना है आपको। रूप, लावण्य, बल, सहिष्णुत्वानि, काय संपदा। फिर एक एक शब्द को आपको उसको समझाते हुए नीचे उसका ट्रांसलेशन लिखना है, और अपने मन से भी एक उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? जी इसमें सर। कोई प्रश्न हो तो पूछो। कोई प्रश्न है? नहीं सर। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? हाँ सर। देखो फिर अभी आया काय जय, है ना? तो मैंने काय जय, तो मैंने वही सूत्र को यहाँ पर इमेजिनेशन के साथ शो किया है ना? काय जय, तो इस प्रकार से उसको आप समझ सकते हो। तो ये पंचमहाभूतों के ऊपर संयमादि करने से ये जो सिद्धियां बताई गई है, वो महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि रूप, लावण्य, बल, वज्र, सहनत्वानि, काय संपत। यहाँ पर हल्का सा हमने इमेजिनेशन शो कर लिया है, जिसके कारण आपको उसका पता चले। फिर से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वही चीज है जो पीछे मैंने बताया था। वही बात है जो पिछले वाले सूत्र में थी। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। अब दूसरा कौन सा आता है? इंद्रिय जय, है ना? इंद्रिय जय। तो अब प्रश्न आपके मन में आता है कि सर ये इंद्रिय जय कैसे होगा, है ना? तो उन्होंने इंद्रिय जय को प्राप्त करने के लिए हमें एक सूत्र बताया है। देखो क्या क्या सूत्र है? ग्रहण, स्वरूप, अस्मितान, अर्थत्व, संयमादि, इंद्रिय जय। हाँ, इंद्रिय जय हम किसको कहते हैं? कि जब हमारी इंद्रियों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसको हम इंद्रिय जय कहते हैं। तो हम कब प्राप्त करते हैं अपने इंद्रिय जय? हम अपना इंद्रिय जय तभी प्राप्त करते हैं कि जब हम अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है, वो ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय को जब हम पूरी तरह से जोड़ते हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं ग्रहण। जैसे आप लोग मोबाइल में देख रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, मेरे शब्दों को अपने कानों से सुन रहे हो, है ना? तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया? ग्रहण, यानी कि आंख आदि इंद्रियों का रूप जो है
वो विषयों के साथ हमेशा जुड़ता है। स्वरूप, स्वरूप का मतलब क्या होता है? वे इंद्रियों के कार्य। हाँ? हर एक आंख का कार्य देखना है, जो टंग का कार्य है टेस्ट करना है, स्मेल का जो है वो स्मेलिंग करना है, स्किन का कार्य जो है स्पर्श का एहसास करना है। तो हर एक इंद्रियों का अपना अपना एक कार्य होता है। अस्मिता, अस्मिता का यहाँ पर मतलब अहंकार की बात नहीं बताई। अस्मिता का मतलब क्या है? सूक्ष्म स्वरूप। आप देखोगे कि हम लोग ने जब आपने सांख्य फिलोसॉफी में ये चीज को पढ़ा होगा, 25 एलिमेंट्स, उसमें पुरुष, प्रकृति, महतत्व, याद आ रहा है? महतत्व है ना, फिर आपका बुद्धि, आपका मन। तो धीरे 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 हम जब प्रकृति की तरफ बढ़ते हैं तो सारी चीजें कैसे चली जाती है? वो सूक्ष्मता की स्थिति जो है वो चली जाती है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या बताया? अस्मिता, यानी कि सूक्ष्म स्वरूप। हाँ, आप मुझे है ना थोड़ी, हाँ, आप लोग चले मत जाना आप लोग, है ना? खाली मुझे 5 मिनट दो, है ना? 5 मिनट, हाँ आप सर। चले मत जाना, है ना? हाँ, तब तक के लिए आपके पास जो पातंजलि योग सूत्र है, तो आगे के सूत्र एक बार रीड करो, मैं आप लोगों को पूछूंगा। हाँ, प्लीज चले मत जाना। हाँ, हाँ ठीक है। ચલો કોણ રીડ કરે છે આ પછી 48? ઉર્વશીબેન છે? पीपीटी प्रेजेंट करवानी जरूर હા છે મારે? पीपीटी प्रेजेंट करूं? સોરી तो સર। पीपीटी प्रेजेंट कर देता हूँ, तो आप હા उसको देख देख હા कर હા वो बेटर रहेगा, है ना? ઉર્વશીબેન તમે રીડ કરજો। અને મને સમજાવો તમે, મને કઈ રીતના સમજાઈ શકશો? અને તમારે જે બુક છે એ સામે રાખવાની. હા ઓકે ઓકે હા તમે તમે રીડ ડિસાઈડ કરી લો કોણ સમજાવશે. હા સર હું સમજાઈ દઈશ। ઉર્વશીબેન તમે રીડ કરજો। હા હું ભૂલી ગયો, મને એમ કે તમારા ઉપનિષદમાં માસ્ટરી છે ને પલ્લવીબેન ની યોગ સૂત્રમાં, એટલે હું મને ઉપનિષદ યાદ રહી ગયો, તમારું નામ બોલી। देखो कोई पण समझाए पण ट्राई करो, हाँ? સર સ્ક્રીન બોલે ને ઓકે ચલો હું રીડ કરી લઉં, હું સમજાવું છું। 47 નંબરનું સૂત્ર वो बोलता है, कहता है कि ગુજરાતીમાં કહું છું કે આપણે ગ્રહણ, સ્વરૂપ, અસ્મિતા, અન્વય અને અર્થતત્વના સંયમ કરવાથી ઇન્દ્રિયોની પર આપણે વિજય પ્રાપ્ત કરીએ છીએ। તો ઇન્દ્રિયો કઈ છે? તો ઇન્દ્રિયોના 5 રૂપ છે। એ 5 રૂપોમાં તમે સંયમ કરો તો તમે ઇન્દ્રિયો પર વિજય કરો છો। પહેલું છે ગ્રહણ, એટલે કે ઇન્દ્રિયોના વિષય તરફથી જે વૃત્તિઓ છે, જે આંખ દ્વારા આપણે ગ્રહણ ગ્રાહ્ય કરીએ છીએ, એની ઉપર આપણો સંયમ હોવો જોઈએ। સ્વરૂપ એટલે સામાન્ય રૂપે જે ઇન્દ્રિયો છે એમાં પ્રકાશ તત્વ, જેમાં નેત્ર એટલે કે આપણી આંખો છે એ નેત્ર આપણને કે બતાવે છે, સ્વરૂપ આપણે જોઈ શકીએ છીએ નેત્ર દ્વારા, આપણી આંખો દ્વારા।
અસ્મિતા એટલે કે જે આપણું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે મનનું, કે આપણી અંદર જે રહેલું છે એ. અન્ય વય એટલે કે સત્વ, રજસ, તમસ જેવા ગુણ છે એ પોતાના ધર્મો સહિતનું ઇન્દ્રિયમાં આપણું હોવું જોઈએ, સંયમ હોવો જોઈએ. અને અર્થ તત્વ એટલે કે ઇન્દ્રિયોનું પ્રયોજન એટલે કે પુરુષ આત્મા જે કહેવાય એનો ભોગ અને અપાવવો. એટલે આ 5 તત્વો ઉપર જો આપણું સંયમ આવે તો આપણી ઇન્દ્રિયો પર આપણો વિજય થાય છે. બરોબર સર? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? હા સર. अच्छा, आप लोगों ने समझाया ये एग्जाम्पल देना आप लोगों को जरूरी है जब आप लोग समझाते हो तो, है ना? और एग्जाम्पल देने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी आप लोग भी उसको सही ढंग से न्याय दे सकते हो। देखिए, उन्होंने सही बताया था कि हम लोग जो पंचमहाभूतों की जो बात बता रहे थे, है ना? देखो, अन्वय का मतलब क्या, जैसे मैंने कहा कि अत्यंत सूक्ष्म अवस्था अन्वय, जैसे आगे वाले सूत्र में हमने कहा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म जो स्थिति है उसको हम अन्वय कहते हैं। और अर्थ तत्व का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया, कोई भी पदार्थ की जब इटमोलॉजी होती है, कोई भी पदार्थ का हम दो ही तरह के उपयोग करते हैं, एक है अपना भोग और दूसरा है अपना उपवर्ग, यानी कि उस पदार्थ से हमें मुक्ति भी मिलती है। मेरी आवाज आ रही है ना? જી સર. मुक्ति भी मिलती है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे हमारे जो इंद्रिया है, आँख, नाक, कान, त्वचा, उसके ऊपर हम संयम कर लेते हैं, है ना? अलग अलग जो 5 विभाग जो हम लोगों ने आगे पढ़ा था, है ना? स्वरूप यानी कि इंद्रिय के कार्य, अस्मिता यानी कि सूक्ष्म अवस्था, अन्वय है उससे भी सूक्ष्म, है ना? और फिर यहाँ पर बताया कि अर्थ तत्व यानी कि वो पदार्थ का या हम उपयोग करेंगे या हम वो उपवर्ग करेंगे, तो इन सारी चीजों के साथ जब हम संयम कर लेते हैं, है ना? अलग अलग 5 विभाग भी बताया है ना?
तो महर्षि कहते हैं कि हम पूर्ण रूप से अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो मुझे एग्जाम्पल बता सकता है? कौन सा सर? ये इंद्रियों के संबंधित कोई ऐसा एग्जाम्पल कोई बोल सकते हैं? ओके सर, वो एग्जाम्पल वो हम गांधी जी के 3 वो बंदर वाला दे सकते हैं? अच्छा देखो, ये वैसा वाला, वो इंद्रियों पे संयम नहीं। वो ऋषभ देव भगवान थे ना, उनका उदाहरण आ सकता है सर। उनका मृगली के बच्चे में जीव रह गया था, तो वो जब मृत्यु हो गए तो मृगली के आकार का उनका देह प्राप्त हो गया। दे सकते एग्जाम। अब देखो उदय में बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम दे, तो अब देखो कि अक्सर हमारी इंद्रियां जो है ना, वो विषय वस्तु की तरफ चलती जाती है। मानो कि वो विषय वस्तु की तरफ चलती जाती है, तो अक्सर इंद्रियां हमारे पर हावी होती है। कैसे हावी होती है? कि भाई चलो, खास तौर पर फास्टिंग के समय पर, खास तौर पर हम ऐसी स्थिति में जाते हैं, है ना, जो हमारे लिए अयोग्य है ना, पर उसके बावजूद भी हमें उस दिशा की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि उसका इंद्रियों का काम ही क्या है? भाई विषयों को विषयों के साथ जोड़ना। पर प्रश्न है कि जो चीजें हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो चीजें हमारे लिए लायक नहीं है ना, उस चीजों के साथ हमें जुड़ाव नहीं करना चाहिए। यदि हम लोग जो लायक में उस विषय वस्तु के साथ जुड़ाव करते हैं, तो हमें उसको नुकसानी करनी पड़ती है, यानी कि हमें कहते हैं अति भोग। फॉर एग्जाम्पल एक्सिस हम है ना कि मोबाइल के सामने देखे, टीवी के सामने देखे, है ना, तो क्या होते हैं, हम अपनी इंद्रियों का एक्सिस उपयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए भोग हो गया, और जिसके कारण हमें नुकसान होता है। पर संयमित यदि हम उपयोग करें, तो हमारे लिए वो विषय वस्तु कैसी होगी? लाभदायक होगी। यहाँ पर इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको? अब देखो, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, भोग और उपवर्ग, है ना, तो हमारा उद्देश्य क्या है ऐसे विभूति पात में? तो हमारा उद्देश्य है उपवर्ग की तरफ प्राप्त होना, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई हमें सिद्धियों की तरफ हमें आगे बढ़ना है, न कि भोग की तरफ। तो हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। हम फास्टिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें गुस्सा आ रहा है, तो नहीं खाना चाहिए। व्रत कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, हाँ, ठीक है, उसमें भी संयमात होना चाहिए। ये बात पता चल रही है जो मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ आप लोगों को, है ना? हाँ सर, समझ आया। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर इसका एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं कि अगर अगर हमारी एग्जाम है तो हमें पढ़ना चाहिए, मूवी वगैरह नहीं देखना चाहिए, रील्स नहीं देखनी चाहिए, तो वो भी संयम हुआ ना। नहीं देखना चाहिए, और न देखते हुए जब हम अपने विषय वस्तु के साथ जुड़ते हैं, है ना, तो हम्म इतने जुड़ जाओ कि उसकी याद भी ना आए, किसकी? जिसको हमने छोड़ा है ना। हम्म देखो, इसलिए यहाँ हाँ पर मैं सही। बताया, अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तरफ हमें जोड़ना है, उसकी तल मात्र भी हमें याद नहीं आनी चाहिए, तभी तो जाकर सर हम मेरे बड़े। मामा के घर है ना, वो छोटे लड्डू गोपाल है, तो जब उसकी पूजा करनी होती है ना, तो मेरी नानी ऐसा बोलती थी कि आप खाना खाने के बाद उसकी पूजा करो, ताकि आपका ध्यान उसमें, मतलब आपकी जो है ना नजर उसमें ना पड़े और आप उसकी सेवा कर सको, आपका खाने में सेवा कर आपकी नजर ना लगे। लड्डू गोपाल। मैं समझ रहा हूँ, देखो, सही बात है ना, सही। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट। 48 नंबर का सूत्र देखो, जिसमें बताया है प्रधान जयश्च। अब प्रधान जयश्च का मतलब क्या होता है? तो प्रधान का मतलब क्या होता है? प्रकृति की विकार स्वरूप, जो हमारी मन बुद्धि जो है आदि का,
उसका सभी पदार्थों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाना, जिसको हम कहते प्रधान है ना। तो प्रकृति के विकार, विकार जो स्वरूप है उसके ऊपर क्या कर लेना है ना, मन बुद्धि इंद्रिय आदि के द्वारा उसका नियंत्रण कर लेना। तो थोड़ा सा हम उसको समझने का प्रयत्न करते हैं सूत्र के द्वारा। तो देखो यहाँ पर उन्होंने बताया है, तथो मनोजय वित्वम विकरण भाव प्रधान जयश्च। तत् का मतलब क्या होता है कि ये आगे वाले सूत्र के साथ ही जुड़ा है, आगे वाले सूत्र के साथ 47 नंबर के साथ। तत् का मतलब ये होता है कि जब हम इंद्रियों को जीत लेते हैं तो क्या मिलता है, मनोजीवित। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा है ना, वे हम लोग मनोज्वत्व मारुति तुल्य है ना, रामदूतम शरणं प्रपद्ये है ना। तो मनोज्वत्व का मतलब क्या होता है, योगी के शरीर की जो गति है ना, वो मन की भांति अत्यंत तीव्र हो जाती है। योगी के शरीर की गति, मन बड़ा तीव्र है ना, तो उसकी गति कैसे हो जाएगी, शरीर की गति मन की भांति अत्यंत तीव्र हो जाती है। विकरण भाव, विकरण का भाव मतलब क्या है कि शरीर के बिना इंद्रियों का अपने अपने विषयों को ग्रहण करने का भाव आ जाना। हम कहते हैं ऐसे एक विशेष सामर्थ्यता जो है ना, वो साधक के अंदर आ जाती है। प्रधान जय, तो प्रधान जय का यहाँ पर मतलब क्या होता है, तो प्रधान जय का यहाँ पर मतलब अभी मैंने बताया कि प्रकृति के विकार स्वरूप जो मन बुद्धि आदि है, इसका सभी पदार्थों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाना। यदि उसके ट्रांसलेशन को हम समझने का प्रयत्न करते हैं, कह सकते हैं कि हमारी जो इंद्रिया है वो पूर्ण रूप से जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, आगे की मैं बात कर रहा हूँ आगे सूत्र में है ना, तो योगी का शरीर कैसा हो जाता है, मन की तरह तेज गति वाला हो जाता है। यानी कि वो शरीर जो है ना, वो तुरंत एहसास कर लेगा, बिना शरीर के इंद्रिय से काम करने वाला। यानी कि हम नहीं कहते, एक मैं आपको बात बताओ, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है। और हम कह सकते हैं कि भाई प्रकृति से बने सभी अंगों पर उसका अधिकार प्राप्त हो जाता है। आप देखोगे, एक में हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बताने का प्रयत्न कर रहे हो। अब मानो कि आपने कुछ ऐसी क्रियाएं अपने शरीर के माध्यम से करते हो आप, है ना, तो कुछ ऐसी क्रियाएं है वो आपकी पैटर्न बन जाती है शरीर के द्वारा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सामने खड्डा है, तुरंत जंप लगा देते हो। फॉर एग्जाम्पल, विषय वस्तु कैसे है, आपने उसको छुआ, तुरंत छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका अनुभव है कि दूर दूर कहीं झरने नहीं होते हैं, है ना, पर ऐसे झरने का एक एहसास होता है। तो अब देखो, बिना मन कैसा हो जाएगा, बिना इंद्रियों का कंट्रोल कैसा हो जाएगा, बिना मन की स्थिति कैसे हो जाएगी। अब डायरेक्टली जो है ना, वो शरीर के द्वारा उसको क्रियान्वित कर सकते हो। ये तभी होगा कि जब आपने संपूर्ण रूप से है ना वो पंच इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया होगा, तभी ये होता है ना। अब देखो मैं एक और चीज बताऊं कि आप कोई भी वस्तु को बारी बारी जिसका अभ्यास करते हो ना, तो पैटर्न बन जाते हो। तो कुछ ऐसी जो चीजें हैं वो ब्रेन की तरफ नहीं जाती है, यानी कि हम लोग कहते सेंसरी मोटर। तो क्या करेगी, डायरेक्ट ही वो अपने स्पाइनल कॉर्ड से ही संकेत दे देगी कि भाई हाँ, ये चीज ऐसी है, ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है, क्योंकि फिक्सिंग कंडीशन मूवमेंट हो गया है। फिर ब्रेन की कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर, आप समझो। मैं एक एग्जांपल और देना पसंद करूंगा। अब मानो किसी ने वाइन पिया है ना? सोचो तो उसका क्या होगा, जो छोटा ब्रेन है ना, वो बंद हो जाता है, निरस्त हो जाता है। पर उसके बावजूद भी उसका शरीर कैसा,
धीरे 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 अपने घर का रास्ता नहीं भूल जाएगा, वो अपने घर की तरफ पहुंच तो जाएगा ही। आप देखो, तो कहने का तात्पर्य कहाँ है, क्योंकि मन के बिना भी जो शरीर अपना क्रियान्वित हो पाता है ना, ये तब हो पाता है जब योगी ने इंद्रियों पर पूर्ण रूप से है ना, जो विजय प्राप्त कर लेता है, तभी जाकर ये स्थिति उनको प्राप्त होती है। राइट। तो ये पता चला जो मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसमें डाउट है? इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 49 नंबर का सूत्र देखो। 49 नंबर का सूत्र बताता है सर्वज्ञातृत्वम। सर्वज्ञातृत्व का मतलब क्या होता है? सर्वे पदार्थों का ज्ञान होना। अब सर्वे पदार्थों का ज्ञान कब होता है? सिंपल बात है, जब बुद्धि आदि बुद्धि के द्वारा हम सभी पदार्थों को समझ लेते हैं, तभी साधक को तो सर्व पदार्थ का ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पर सर्व ज्ञातृत्व शब्द का इस्तेमाल किया है। तो सर्व पदार्थ का ज्ञान कब होता है? तो सूत्र यहाँ पर हमें बताते हैं, सत्व पुरुष ख्याति मात्रस्य अधिष्ठातृत्व च सर्व ज्ञातृत्व। सत्व माने कि क्या? हमने कहते सत्व बुद्धि। तो जैसे हम लोग पिछले बार सूत्र में पढ़ चुके थे, जो सत्व बुद्धि है वो आत्म बुद्धि से कैसे है? वो पृथक पृथक जान लेने से। याद आ रहा है? ये सूत्र आ ही भी गया है एक बार, यानी कि हल्का सा हम लोगों ने कनेक्ट किया था। किसी को पता है नहीं? है ना, मैंने यहाँ पर बताया था कि भूल गए आप लोग, पुरुष और प्रकृति कैसी है? अलग अलग है। याद आ रहा है? ये पुरुष है और कैसी है? ये प्रकृति है। तो प्रकृति के अंदर कौन कौन सी चीजें है? वहाँ तत्व है, बुद्धि है। याद आया ना आपको? ये भूल गए? ये दोनों एक है कि अलग अलग है? ये दोनों सर एक ही अलग के अलग अलग है? अलग है अलग अलग है। पृथ्वी। तो उन्होंने कहा कि उनको हम जब पृथक पृथक जान लेते हैं, है ना, पृथक पृथक जान लेने से क्या होता है कि हम लोग सभी पदार्थों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, है ना, और सभी पदार्थ का हमें ज्ञान होता है। देखो, हमारा प्रकृति चलता है पुरुष के द्वारा, पर जब यहाँ पर मैंपन का भाव आता है तो वो कैसे चला जाता है? बाउंडेशन के अंदर वो विस्तृत स्थिति में नहीं जान पाता है ना। तो मैंने क्या कि भाई मैंने इतना सीखा है इनफ है ना, उसकी यात्रा विभूति से भी आगे है। मेरी बात को समझना, यदि वो बंदा विभूति में ही उलझ गया तो कभी केवल्य तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि लक्ष्य क्या है भाई? हाई पुरुष की चेतना को समझना जानना है। और जब वो उसका लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, तभी जाकर जो है ना, वो सभी पदार्थों का ज्ञाता हो जाता है। ऐसा यहाँ पर महर्षि बताते हैं। राइट। ये पता चला। इसमें कोई प्रश्न हो तो? और नियंत्रण भी कर लेता है ना, तो पदार्थों पर क्या नियंत्रण भी कर लेता है। ठीक है। अक्सर आप लोग देखते हो कि भाई आप कहीं पर जाते हो तो कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है, तो हम लोग उसमें इंटरफेयर कम करने का प्रयत्न करते हैं, है ना, वहां से साइड होकर फिर निकल जाना। ऐसा होता है नहीं हम लोग, है ना? क्योंकि पता है कि ये हमारे कंट्रोल में है तो हम बाहर चले जाते हैं। और कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में है तो उसको हम लोग जो मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति से ज्ञाता हो जाता है ना, विस्तृत सिचुएशन को समझ लेता है। राइट। ये पता चला आपको? सर तो ऐसे बोल सकते हैं कि हमें जो सफलता मिलती है उसका हमें नशा नहीं चढ़ना चाहिए, हमें उसे पचाने की ताकत होनी चाहिए, उस हिसाब से कर सकते हैं ना। हाँ, यदि मानो कि हमने इसमें समझ लिया कि मास्टर डिग्री जो है इनफ है, हम्म आप समझो, तो हमारी बुद्धि कभी सत्व नहीं बनेगी, वो रजस में ही रहेगी। समझो, हम्म। है ना? जितना है, ऐसा हम नहीं करे कि मोर एंड मोर कलेक्शन इन द लाइफ, बट
नॉलेजेबल सिचुएशन को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को जो है ना वो उसको कुछ ऐसी चीजों को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ओके आप स्क्रीनशॉट ले लो। है? कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आज की क्लास का लास्ट सूची। देखो सर्व ज्ञात तत्व वही चीज आई, पर मैंने उसको इमेजिनेशन के साथ आपको समझाया। देखो वही चीज है, ये पता चला। वो उसका कर्ता भाव हो जाता है, देखो सारी चीजों को जान लेता है। जैसे महाभारत में नकुल में आपने सुना होगा, पता है ना महाभारत में नकुल की स्थिति कैसी थी? सहदेव या नकुल? सहदेव। सहदेव। तो उसकी स्थिति कैसी थी? महाभारत के हर एक चीजों को जानता था, हाँ, उसके लेकिन बावजूद वो भी बता नहीं वो सकता। बता नहीं सकता था। है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है ना? ले लिया? जी सर। ठीक है, हाँ लास्ट पढ़ ले, लास्ट सूत्र। देखो केवल्यम, केवल्य का मतलब क्या होता है? मुक्ति की प्राप्ति होती है। कब होती है? देखो तद वैराग्य आदि दोष बीज क्षय केवल्यम। देखो दोष बीज यहाँ पर बताए हैं, तो दोष बीज यानी कि कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ? उसका जब नष्ट होता है तभी जाकर हमें केवल एक स्थिति प्राप्त होती है। आपके मन में प्रश्न ऐसा होता होगा कि दोष बीज कब प्राप्त नष्ट होते हैं? तो जब साधक वैराग्य अपने अंदर लाता है ना? यानी कि आसक्तियों को छोड़ना, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल कंटेंट को छोड़ना, तभी जाकर होता है। पर ये वैराग्य की प्राप्ति भी का कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तभी जाकर स्थिति होती है। तो हमने एक स्थिति बताया जिसको हम कहते हैं विशोका नामक स्थिति, यानी कि जिसमें कोई शोक कंडीशन है ही नहीं। वो जब सिद्धियां प्राप्त हमें होती है ना, तभी जाकर हम लोग जो है वो वैराग्य की स्थिति के द्वारा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश उसका हम नाश कर पाते हैं। तभी जाकर जो है योगी जो है ना वो केवल्य की स्थिति को प्राप्त कर पाता है। यदि आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि केवल्य मान के क्या, तो केवल्य यानी कि मुक्ति की प्राप्ति की स्थिति कैसे होती है? तो हम किसको कहते हैं मुक्ति की स्थिति? हम कहते हैं दोष बीज क्षय, ऐसी स्थिति जिसमें कोई दोष है ही नहीं, सिर मात्र में। तब जाकर कैसी होती है भाई? ये दोष बीज भी क्षय कैसे होते हैं? वैराग्य से, है ना? तब हमारे दोस्त भी शिक्षय होते और तब जाकर जो है हम लोगों को केवल की मुक्ति होती। पर ये वैराग्य की स्थिति भी कैसी भाई? विवेक के द्वारा। देखो विश्व का नामक सिद्धि, विश्व का नामक सिद्धि का दूसरा नाम कैसा है? सही और गलत का हमें भेद होना, क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है और ये अच्छा है। ऐसी स्थिति को समझ कर हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं केवल को। ये पता चला आपको? एग्जाम में पूछा जा सकता है ना कि तद वैराग्य आदि डैश 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 केवल्य। तो आपको बीच में आपको क्या लिखना है? दोष बीज सिद्धि, दोष बीज क्षय सिद्धि। पता चला? जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। अब हमारे कितने सूत्र बचे हैं? सर अब 5 ही बचे। तो हम लोगों के 5 सूत्र बचे हैं। तो नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग जो है ना वो 5 सूत्र कंप्लीट करा देंगे, तो हम लोगों का पातंजलि योग सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल कंटेंट है वो हम लोग स्टार्ट करा देते हैं, है ना? आपका साइकोलॉजिकल चल रहा है कि स्टॉप है? सॉरी सर। चल रहा है सर। साइकोलॉजिकल अभी हाँ। जस्मिन सर चला रहे हैं। हाँ अच्छा, ठीक ठीक है। सर, तो एक हाँ रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट लेक्चर इस पतंजलि का लेना। तो आपने लास्ट टाइम लिखवाया था ना क्वेश्चन, किस हिसाब से, मतलब आपने एक टेबल जैसा बनवाया था, तो वो बहुत यूजफुल था। तो इस बार भी करवाएंगे?
हाँ करवा देते हैं, करवा देते। ओके मानो कि नेक्स्ट सैटरडे को न करवाए तो हम लोगों का साइकोलॉजिकल जब पूरा हो जाएगा ना, हाँ तब हाँ हम लोग करवा लेते हैं। तो ओके इसके डन कारण कि आपको फ्रेशनेस हुआ है। यस हाँ थैंक यू सर चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल मेरी क्लास नहीं है ना, देख लेते हैं। हाँ